पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 53 पीपीसी में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट का जिक्र है। इस पर तकरीबन 1, 2, 3 क्वेश्चंस आए हैं। सप्ली 2025 के पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक सवाल आया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ पीपीसी हैज़ बिन प्रोवाइडेड, राइट एंड एलेबोरेट ईच इन डिटेल। ये आपसे कह रहे हैं कि सेक्शन 53 में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स बताई गई हैं, तो आप हमें तमाम काइंड्स बता दें कि वो कौन सी हैं। फिर आते हैं एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द पाकिस्तान पीनल कोड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितनी भी काइंड्स पाकिस्तान पीनल कोड यानी कि पीपीसी में दी गई हैं वो सारी हमें बताएं। एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स इन पीपीसी, यहाँ पे बता रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की जो काइंड्स हैं पीपीसी के अंदर वो एक्सप्लेन करें। यह आया है 2021 के पेपर में। अब काइंड्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, पनिशमेंट इज़ द लीगल पेनल्टी गिवन टू अ पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पनिशमेंट उन लोगों पे लगाई जाती है जो क्राइम करते हैं या कोई ऑफेंस करते हैं। इट्स पर्पस इज़ टू प्रिवेंट क्राइम। पनिशमेंट इसलिए लगाई जाती हैं ताकि क्राइम होने से रोका जा सके, ताकि दोबारा वही पर्सन सेम क्राइम ना करे, ना कि दूसरे लोग भी वही सेम क्राइम करे। देखें, जिस पर्सन ने क्राइम किया है उसको तो रोका जाएगा ही ताकि वो दोबारा ना क्राइम करे, और जो दूसरे लोग हैं जिनको उस पनिशमेंट का बताया जाएगा वो भी ये क्राइम फिर नहीं करेंगे। इसके अलावा पनिशमेंट जब दी जाती है क्रिमिनल को तो उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि ये जो हरकत उन्होंने की है ये गलत है, जिसकी वजह से जो क्रिमिनल है उनको दुरुस्त किया भी जाता है और उन क्रिमिनल को एहसास भी हो जाता है कि इन्होंने जो क्राइम किया है वो गलत किया है। रिफॉर्म का मतलब है कि जो क्रिमिनल्स हैं, ऑफेंडर्स में जो क्रिमिनल्स हैं उनको ठीक किया जाए, दोबारा से नॉर्मल इंसान की तरह बनाया जाए। पनिशमेंट मिलने से क्या फ़ायदा होता है कि लॉ जो है उसको फॉलो किया जाएगा, सोसाइटी में सिक्योरिटी रहेगी, सोसाइटी में लोग खुद को महफूज फील करेंगे। अब हम बात करते हैं रेलेवेंट लॉज की। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर गिवन अंडर सेक्शन 53 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। के रेलेवेंट लॉज के अंदर हमने डिफरेंट तरह की पनिशमेंट का जिक्र करना है कि सेक्शन 53 जो है पाकिस्तान पीनल कोड में उनमें सारी काइंड्स मौजूद हैं। अब हमने मीनिंग देना है इसका, तो आपने बताना है कि पनिशमेंट इज़ एनी लीगल पेनल्टी imposed on a person for violating law such as imprisonment, fine and compensation। सेक्शन 53 कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो लॉ को वायलेट करे यानी कि लॉ के खिलाफ जाए और गलत काम कर दे तो ऐसे पर्सन को जेल में डाला जाएगा, उस पर फ़ाइन भी जो है दिया जाएगा, या फिर उस पर्सन को पैसे देने पड़ेंगे उन लोगों को जिनका नुकसान इसने कर दिया है। डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट डेफिनेशन है। पहली है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन। वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में लिखा ये है कि पनिशमेंट इज़ अ पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग द लॉ। पनिशमेंट एक तरह की पेनल्टी यानी कि सज़ा है। किस बात की सज़ा है? क्योंकि लॉ को तोड़ा गया। लॉ लेक्सिकन, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्ग डूइंग। पनिशमेंट का मतलब है कि जो पर्सन गलत करता है, रॉन्ग डूइंग मीन्स गलत करता है, उसको कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है कि जो उसने किया है उसी चीज़ को ही वो भुगत रहा है। लॉर्ड डेनिंग्स यूके के एक जज हैं, उन्होंने भी बोला है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सोसाइटीज डिसअप्रूवल ऑफ क्राइम। लॉर्ड डेनिंग्स कहते हैं कि पनिशमेंट अगर एक पर्सन को मिल रही है इसका मतलब ये है कि उसने सोसाइटी की कोई गलत चीज़ कर दी है जिसकी वजह से उसको सज़ा मिली। जैसे कि एक चीज़ जो सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट नहीं करे कि ये हरकत करेंगे आप लोग तो ये क्राइम माना जाएगा, सोसाइटी उस चीज़ को क्राइम समझ रही है। इसलिए अगर आपको पनिशमेंट मिल रही है इसका मतलब ये है कि आप सोसाइटी में कोई ऐसा काम कर गए हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करी, उसी वजह से आपको सज़ा मिल रही है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पनिशमेंट। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है पर्पस। पर्पस क्या है पनिशमेंट मिलने का, यानी कि पनिशमेंट दी ही क्यों जाती है। इसके बारे में हमने यहाँ लिखना है कि डेटरेंस ऑफ द क्राइम। डेटरेंस का मतलब है सज़ा मिलना, कि किसी भी पर्सन को अगर पनिशमेंट मिल रही है इसका मतलब है कि उसको क्राइम की सज़ा मिल रही है। रिफॉर्म ऑफ ऑफेंडर्स। पनिशमेंट में हमें बताना है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको दुरुस्त किया जाता है इस पनिशमेंट मिलने से। अगर पनिशमेंट क्रिमिनल्स को नहीं मिलेगी तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने सही काम किया है कि गलत काम किया है। प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पनिशमेंट मिलेगी तो सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहेगी क्रिमिनल से। मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ भी इस तरह से कंट्रोल में रहेगा, वर्किंग पे रहेगा और सोसाइटी भी अच्छे से चलती रहेगी। डिलीवरी ऑफ द जस्टिस। जिन लोगों को पनिशमेंट मिलती रहेगी उसी तरह से जस्टिस जो है
लोगों को मिलेगी। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, अब हम डिफरेंट तरह के काइंड जो कि सेक्शन 53 में बताई गई हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आता है किसास। किसास का मतलब है रिटेलिएशन इन काइंड्स। रिटेलिएशन इन काइंड्स का मतलब यह है कि अगर किसी क्रिमिनल ने किसी की जान ली है तो क्रिमिनल की भी जान ली जाएगी। अगर किसी क्रिमिनल ने किसी के लिम्ब का मतलब है जो इंसान की जिस्म में जो पूरा बाजू लगा होता है और जो टांगें लगी होती हैं, इनको हम लिम्स कहते हैं। अगर किसी क्रिमिनल ने किसी के लिम्स को काट दिया है, यानी कि टांगों को और बाजू को काट दिया है, तो क्रिमिनल जिसने ये काटा है जिस्म का हिस्सा, तो क्रिमिनल का भी वही जिस्म का हिस्सा काटा जाएगा। ये होती है किसास की सज़ा। इसका मतलब ये है कि जो क्राइम क्रिमिनल ने किया है उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए। ये किसास है। किसास की डिटेल्ड वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है। अब किसास के बारे में उधर उस वीडियो के थ्रू आप देख लें ताकि आपको किसास की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर आगे आता है दियत। दियत की भी डिटेल वीडियो यहाँ टॉप पे लिंक मौजूद है। दियत का मतलब है कि अगर आप किसास की सज़ा क्रिमिनल को नहीं देना चाहते तो फिर क्रिमिनल के ऊपर ड्यूटी बनती है कि वो उस पर्सन की फैमिली को पैसे दे दे जिसका इसने नुकसान किया है क्रिमिनल ने। अर्श का मतलब ये है कि जिस्म के जिस हिस्से को डैमेज किया गया है उस हिस्से के अकॉर्डिंग उस बंदे को पैसे दें। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि अगर आंख डैमेज की है तो आंख की एक अमाउंट लिखी गई है कि इसके इतने पैसे क्रिमिनल को देने हैं जिसने आंख डैमेज की है। टांग अगर माजूर कर दिए तो फिर टांगों को माजूर किए तो उसके इतने पैसे देने क्रिमिनल को। ये अमाउंट पहले से फिक्स की गई है इस्लामिक लॉ में। फिर आता है दमन। दमन का मतलब है कि पैसे की अमाउंट कोर्ट डिसाइड करती है कि इस बंदे ने अगर ये नुकसान कर दिया किसी का क्रिमिनल ने, तो क्रिमिनल ने कितने पैसे देने हैं ये कोर्ट डिसाइड करेगी। इस कॉन्सेप्ट को दमन कहते हैं। दमन की वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है। फिर ताज़ीर आ जाती है। ताज़ीर का मतलब है कि कोर्ट अपने समझ के मुताबिक, यानी कि कोर्ट में बैठे जो जजेस हैं वो अपने समझ के मुताबिक एक बंदे पे पनिशमेंट की सज़ा लगाएं। इसको ताज़ीर कहते हैं। ताज़ीर की वीडियो का लिंक भी यहाँ टॉप पे मौजूद है। अब आती है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी का मतलब है किसी को फांसी की सज़ा हो जाना, यानी कि किसी को ऐसी पनिशमेंट मिल जाना कि उसकी जान चली जाए, जैसे कि फांसी की सज़ा। ये फांसी की सज़ा कब लगती है? जब कोई क्रिमिनल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक क्राइम कर दे तो ऐसी सिचुएशन पे ही फांसी की सज़ा लगेगी। जैसे कि कोई क्रिमिनल मर्डर कर दे, टेररिज्म कर दे, ट्रियन कर दे और इस तरह की बाकी क्राइम। मर्डर का मतलब है कत्ल कर देना, टेररिज्म का मतलब है दहशतगर्दी, और ट्रेजन का मतलब है कि अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर दे। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ टाइम। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ टाइम जो का मतलब है पूरी ज़िंदगी की जेल, इसी को कहते हैं इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ टाइम। लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट सब्जेक्ट टू रिमिशन। इस सब्जेक्ट टू रिमिशन का मतलब ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो लोगों पर रहम नहीं करते, उन लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को इसलिए जेल में डाला जाता है पूरी ज़िंदगी के लिए क्योंकि इन लोगों में रिमियन नहीं होती। रिमियन का मतलब ये है कि जब ये क्राइम करते हैं तो इनमें सिंपैथी नहीं आती, यानी कि लोगों के लिए दिल में रहम नहीं आता क्राइम करते वक्त। ये एक ज़हनी बीमारी भी होती है क्रिमिनल्स की कि इनमें रहम नहीं होता। फिर आगे आता है इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट का मतलब है कि दो तरह की जेल की सज़ाएँ होती हैं। एक होती है रिगरस, एक होती है जेल सिंपल सी। अब रिगरस एंड सिंपल में फ़र्क ये है कि कुछ जेल मतलब कुछ जेल्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स भी मिलती हैं क्रिमिनल्स को, जैसे कि हार्ड लेबर, यानी कि ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो जेल में बैठे होते हैं इनसे काम करवाया जाता है बहुत ज़्यादा जेल के अंदर, तो इसीलिए इसको हम रिगरस कहेंगे। और कुछ जेल्स ऐसी हैं जिनको हम कहेंगे कस्टोडियल टेंशन या सिंपल जेल्स, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं इस जेल में, तो यहाँ पे ऐसा इतनी ज़्यादा इनसे काम नहीं करवाया जाएगा। सादी सी जेल है जहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल्स को रखा जाता है और वो बस उठते हैं, खाना खाते हैं और सोते हैं, इससे ज़्यादा वो उनके ऊपर टॉर्चर नहीं होता। फिर आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। द गवर्नमेंट टेक्स अवे प्रॉपर्टी दैट वाज यूज्ड फॉर क्राइम और अर्नड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी, ज़मीन या घर गवर्नमेंट ले लेती है जिस ज़मीन और घर को क्राइम के लिए यूज़ किया गया हो, या फिर जिस घर या ज़मीन को गलत कामों के लिए यूज़ किया गया हो, या फिर गलत पैसा कमाने के लिए यूज़ किया गया हो। जैसे कि एक घर है जिसमें ड्रग्स बिक रहे हैं, ड्रग्स अलाउड नहीं है, या ऐसी चीज़ें बिक रही हैं उस घर में या उस प्रॉपर्टी में जो अलाउड नहीं है,
तो गवर्नमेंट ऐसी प्रॉपर्टी फिर ले लेती है, या फिर ऐसी ज़मीनें या घर जहाँ पे क्राइम हुआ हो, कोई रेप हुआ हो, कोई मर्डर हुआ हो, तो वो ज़मीनें गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फॉरफीचर प्रॉपर्टी। फिर आता है फाइन। फाइन का मतलब है मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय कोर्ट। मॉनेटरी का मतलब है कि जो क्रिमिनल है उस पर फ़ाइन काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है पैसों का, जैसे कि लाख 10 लाख इस तरह से कोर्ट खुद लगाती है इसको। ये भी एक तरह की पनिशमेंट है। मे बी अ लोन और विद अदर पनिशमेंट। अब कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो सिर्फ क्रिमिनल पे पैसों की सज़ा लगाए या फिर पैसों के साथ साथ जेल में भी डलवाए, ये डिसाइड किया जाता है कोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर आता है कंक्लूजन। जो भी ऊपर पढ़ा था सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग वो सारी पनिशमेंट्स शॉर्ट करके दोबारा से हमने कंक्लूजन में लिख देनी है।